कृष्णा, राधे राधे। आप तो जानते ही कि कार्तिक के महीने में तुलसी पूजा का कितना महत्व है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तब तो आप तुलसी पूजन करेंगे ही, लेकिन अगर आप किसी कारण से आप कार्तिक स्नान नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी आप कार्तिक के महीने में तुलसी का पूजन जरूर करें। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कार्तिक के महीने में तुलसी मैया का पूजन कैसे करते हैं। तो देखिए, कार्तिक के महीने में सुबह सुबह स्नान आदि करने के बाद जहाँ पर भी आपने तुलसी लगाई है, तुलसी के पास आ जाइए। पहले हम तुलसी के गमले को थोड़ा साफ कर लेंगे, आसपास थोड़ी साफ सफाई करेंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी का पूजन करेंगे। तो देखिए, तुलसी का जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले हम जल सींचते हैं। और देखिए, अभी आगे आगे ठंड आ रही है, ठंडे के मौसम में बहुत ज़्यादा जल नहीं सींचते हैं। जितनी आवश्यकता हो उसके अनुसार हम तुलसी जी में जल सींचेंगे। तो रोज़ाना सुबह सुबह हमें जल सींचना है। जल सींचने के बाद फिर हम दीपक जलाएंगे। तो आप चाहें तो तुलसी के गमला अगर बहुत बड़ा है तो गमले में भी दीपक जला लीजिएगा, नहीं तो गमले के नीचे भी दीपक आप जला सकते हैं। फिर देखिए, जिस दिन आप पहले दिन तुलसी जी का पूजन करेंगी कार्तिक के महीने में, यानी शरद पूर्णिमा के दिन आप पूजन करेंगे, तब आप तुलसी जी को चुंदरी उड़ा सकती हैं। चुंदरी हमें एक ही बार उड़ानी है। आप शुरू वाले दिन में भी उड़ा सकती हैं। जितनी बड़ी आपकी तुलसी है के अकॉर्डिंग आप चुंदरी उड़ा दीजिएगा। नवरात्र में जो चुंदरी होती है वो भी आप तुलसी जी को उड़ा सकते हैं। चुंदरी उड़ा देंगे, चुंदरी नहीं है तो कोई बात नहीं, आप वस्त्र के रूप में मौली भी चढ़ा सकते हैं। फिर हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तो रोली से हम तुलसी माता को तिलक कर देंगे। देखिए, कार्तिक में जो तिल का भी बहुत महत्व होता है। तो जब आप सुबह पूजा करेंगी तब तुलसी माता के ऊपर तिल समर्पित कर दीजिएगा। और थोड़े से तिल आप दिए में भी ज़रूर डालना है, क्योंकि कहते हैं जितने तिल चटकते हैं उतनी ही हमारे कष्ट कटते हैं, यानी हमारे पापों का नाश होता है। तो तिल हमें चढ़ा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ा देंगे। अगर पास फूल है तो फूल चढ़ा दीजिएगा, फूल नहीं है तो कोई बात नहीं, बिना फूल के भी आप पूजन कर सकते हैं। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप कोई भी फल चढ़ा सकते हैं, कोई मिठाई चढ़ा सकते हैं। कुछ भी नहीं है तो आप चीनी का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन गमले में बहुत ज़्यादा मीठा नहीं डालना है। बिल्कुल ज़रा सा एक दाना ही आप चढ़ाएंगे, क्योंकि आप मिठाई पास में रख सकते हैं। क्योंकि ज़्यादा गमले में अगर मीठा डालेंगे तो फिर चींटियाँ लग जाएंगी। तो इससे थोड़ा सा ही मीठा हम डालेंगे। उसके बाद फिर हम बहुत ही प्रेम पूर्वक से तुलसी माता की आरती कर लिया है। और आरती करने के बाद फिर हम तुलसी जी की परिक्रमा करनी है। देखिए, अगर आपको तुलसी जी ऐसी जगह पर विराजमान है जहाँ पर आप परिक्रमा कर सकते हैं तो परिक्रमा कर लीजिएगा। अगर आपकी तुलसी जी दीवार के साथ में है या आप वहाँ पर परिक्रमा नहीं कर पा रही हैं, तो जहाँ आप अपनी पूजा की है, जिस जगह पर बैठकर अपने पूजा की है, वहीं पर खड़े होकर वहीं पर आप परिक्रमा कर लीजिएगा, यानी वहीं पर घूम जाइएगा तो परिक्रमा हो जाएगी। इस तरीके से हमें तुलसी जी का पूजन करना है। फिर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुलसी जी को प्रार्थना करेंगे। और अगर आप इस जगह पे कार्तिक महात्म पढ़ सकते हैं और आप यहाँ पे मंत्र जाप कर सकते हैं। कोई भी आपको मंत्र आता है, गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र भी आप जाप कर सकते हैं। तो कार्तिक के महीने में जाप का ज़्यादा महत्व होता है। तो आप एक माला ज़रूर से जाप करें और रोज़ाना सुबह सुबह हमें इसी तरीके से पूजन करना है और शाम को भी हमें इसी तरीके से दीपक ज़रूर जलाना है। तो फ्रेंड्स, कार्तिक के पूरे महीने में हमें इसी तरीके से तुलसी पूजन करना है। अगर आप कार्तिक स्नान कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन कीजिएगा, और नहीं कर रहे हैं तो भी आप तुलसी जी का पूजन जरूर कीजिएगा। शास्त्रों के अनुसार जिस घरों में तुलसी जी का पूजन किया जाता है उन घरों में लक्ष्मी जी का वास रहता है। जय तुलसी मैया, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।